हेलो गाइस, चलिए आज लेसन 9 में हम लोग बात करेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ओके, इसमें हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तीन प्रकार के सेंटेंस में के बारे में जानकारी करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग इसका पहचान आखिर कैसे करेंगे। तो देखिए, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया का अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा आदि आए, उसको हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस में बनाएंगे। ठीक है ना। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं कल अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। देखिए यहाँ पे रहा हूँगा है। हम प्रातः खेल रहे होंगे, तुम फूल तोड़ रहे होगे। देखिए यहाँ पे रहा होगा, रही होगी इत्यादि है ना, हम लोग बनाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, तो चलिए इसका रूल देखते हैं। तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे शैल बी, विल बी, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे और विल बी का प्रयोग, शैल बी और विल बी का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो देखिए याद रख लीजिए, आई और वी इसके साथ हम लोग शैल बी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? शैल बी का प्रयोग करते हैं। ओके, इतने याद रखना है। और अदर्स के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। मगर मॉडर्न ग्रामर आया उसके अनुसार तो सब हम लोग किसमें विल बी का प्रयोग करें हैं सब में। ठीक है ना। मगर पहले के वही सीख लीजिए। देखिए आई, तो यहाँ पर देख लेते हैं उदाहरण कोई, जैसे लिखूँ मैं उदाहरण, मैं वहाँ जा रहा हूँगा, इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें सब्जेक्ट देखें। सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैं क्या इंग्लिश हो जाएगा? आई के संग अभी बताया। देखिए आई और वी के संग किसका प्रयोग होता है? तो शैल बी का। तो इसमें शैल बी का प्रयोग कर देंगे। अदर्स का विल बी का होता है। ठीक है ना। तो इसमें शैल बी का प्रयोग कर देंगे, शैल बी कर दिए। उसके बाद आता है हमारा वर्ब फोर यानी वर्ब क्या है? जाना। तो जाना क्या होता है? गो। वर्ब फोर का मतलब ING इसमें जुड़ जाता है सिर्फ। ठीक है ना। तो वर्ब फोर हो जाएगा गोइंग। उसके बाद से वहाँ गोइंग देयर, वहाँ का हो जाएगा देयर, THERE। ओके, देयर। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन गया। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए उदाहरण और देख लेते हैं। एक उदाहरण यहाँ पर दिया है, मैं कल अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। इसका देखिए सबसे पहले आई के संग शैल बी का प्रयोग होता है। तो शैल बी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद से याद करना का होता है लर्निंग। ओके, अपना पाठ तो माई लेसन। कब? तो टुमारो। तो टुमारो यहाँ पे लिख देंगे। ओके, इस प्रकार से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। हम प्रातः खेल रहे होंगे, तो हम का इंग्लिश वी के संग भी बताया था कि इसका प्रयोग होता है शैल बी का। तो शैल बी का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद से वर्ब यहाँ पे है प्ले। तो प्ले में ING जोड़ेंगे, वर्ब फोर हो जाएगा प्लेइंग। कहाँ पे? तो इन द मॉर्निंग, सुबह में। कहाँ पे? नहीं, सुबह में। तो इन द मॉर्निंग। उसी तरह तुम फूल तोड़ रहे होगे, तो यू के संग अभी बताए थे विल बी का प्रयोग होगा। ओके, विल बी। उसके बाद से तोड़ना का होता है प्लकिंग क्या? तो फूल, तो फ्लावर्स। ओके, इस प्रकार से बना लेंगे। नेक्स्ट हमारा है वह पतंग उड़ा रहा होगा, तो ही याद रख लीजिए। देखिए ही के संग किसका लगेगा? तो विल बी। उसके बाद से उड़ रहा का हो जाएगा फ्लाइंग, काइट। ओके, इस प्रकार से बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वह दूध उबाल रही होगी। सी के संग विल बी का प्रयोग होगा। उबालना का होता है बॉइलिंग मिल्क। ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड ऑब्जेक्ट, यानी यह भौंक रहा होगा, सिर्फ है। तो किससे बनाएंगे? इट, यह का। उसके बाद से विल भी इसका संग प्रयोग होगा। उसके बाद से भौंकने का बार्किंग। अगर ये रहे कुत्ता भौंक रहा होगा, तब किससे बनाएंगे? तो लिखेंगे द डॉग विल बी बार्किंग। ओके, इस प्रकार से बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारा वे धन कमा रहे होंगे। इसमें भी रहे होंगे है, उसी में बनाएंगे। दे के संग विल बी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद से कमाना का होता है अर्निंग मनी। ओके, इस प्रकार से अध्यापक पढ़ा रहा होगा, तो द टीचर के संग विल बी का प्रयोग करेंगे। ओके, उसके बाद अध्यापक पढ़ा रहा होगा, तो पढ़ाना का हो जाएगा टीचिंग। द टीचर विल बी टीचिंग। इस प्रकार से बना लेंगे। ठीक है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निषेधात्मक वाक्य है निगेटिव। बताए थे ना तीन हम लोग पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस भी पढ़ेंगे। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। इसमें भी हम लोग लास्ट में रहा होगा, रहा हूँगा, रहे होंगे, रही होगी इत्यादि रहता है। और इसके साथ साथ इसमें नहीं शब्द लगा देते हैं। जो आप लोग जानते हैं ये निगेटिव में नहीं शब्द लगा होगा। ठीक है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद आएगा हमारा शैल नॉट। ओके, शैल नॉट या विल नॉट, यहाँ पर नोट लगा देते हैं। ओके, शैल नॉट या विल नॉट प्लस
यहाँ पे आ जाएगा हमारा वी, ओके, प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से इसका रूल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं बात करूँ, वह पढ़ने नहीं जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा। इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले वह है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट देखें वह है तो वह का इंग्लिश यहाँ पे हो जाएगा ही, ओके। ही के संग किसका प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पे सेल का की विल का, तो अभी बताए थे जो आई के और वी के साथ हम लोग सेल का प्रयोग करेंगे, बाकी सब विल का प्रयोग करेंगे, तो विल का प्रयोग इसमें करेंगे, ठीक है ना। ही विल, उसके बाद से नॉट, इसमें नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद से बी लगा देंगे, ओके, नॉट, उसके बाद वी लगा देंगे। यानी आपको समझना है यहाँ पे विल और बी के बीच में नॉट लगा देते रहे, ठीक है ना, नॉट का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद आएगा हमारा बची बी के बाद यहाँ पे देखिए बी ई नहीं छूट गया था, सॉरी, यहाँ पे बी ई लगा देंगे, ओके, बी ई। अब यहाँ पे भरपूर क्या है? जाना, जाना के भरपूर कहा जाएगा तो गोइंग, ओके, गोइंग, ठीक है ना। उसके बाद से टू, पढ़ना, गोइंग टू रीडिंग, READING, पढ़ने, पढ़ने का क्या होता है? रीडिंग, ओके। इस प्रकार से हम लोग बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है, मैं कल अपना पाठ, ठीक है, उदाहरण है, मैं कल अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूँगा, तो आई के बाद सेल का प्रयोग होगा, सेल के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, ओके, उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, यानी सेल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद सेंस, लर्निंग माई लेसन टुमारो, अदर वर्ड्स, हम प्रातः नहीं खेल रहे होंगे, तो हम का इंग्लिश वी के संग सेल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद से निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद बी का, उसके बाद वर्ब फॉर प्लेइंग इन द मॉर्निंग, सुबह में, ऑब्जेक्ट, तुम फूल नहीं तोड़ रहे हो। उसी प्रकार से यू विल नॉट बी पलकिंग फ्लावर्स, ओके। इसी तरह वह पतंग नहीं उड़ा रहा होगा, ही विल नॉट बी फ्लाइंग ए काइट, वह दूध नहीं उबाल रही होगी, सी विल नॉट बी बॉइलिंग मिल्क, यहाँ पे हो जाएगा यह नहीं भौंक रहा होगा, तो इट विल नॉट बी बार्किंग, अगर कुत्ता रहे, कुत्ता नहीं भौंक रहा होगा, तो द डॉग विल नॉट बी बार्किंग, वे धन नहीं कमा रहे होंगे, तो दे विल, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट, उसके बाद बी अर्निंग मनी। इसी तरह अध्यापक पढ़ा नहीं रहा होगा, तो द टीचर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक चिन्ह वाला, ओके। इसमें देखिए क्या शब्द लगा होता है, ओके, वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा होता है। सिंपल सी बात है, इतने समझिए आप लोग। जैसे कि मैं बात करें इसका स्ट्रक्चर का होगा, रूल क्या होगा, तो रूल इसका देख देते हैं। देखिए इसका रूल हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग इसमें हेल्पिंग और सेल भी विल भी लग रहा था, तो यहाँ पे सेल भी विल भी लग रहा था, तो इसमें सेल और विल सिर्फ पहले आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा पहले, तो सेल आ जाएगा, SHALL, सेल या विल आ जाएगा, ओके, सेल या विल, प्लस उसके बाद से सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद इसमें बी का प्रयोग हो रहा था तो बी आएगा, ओके। उसके बाद आ जाएगा हमारा वर्ब फॉर, उसके बाद सेम ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, इस प्रकार से होगा। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं, उदाहरण हो जाएगा, क्या वह खेल रहा होगा, इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए यहाँ पे क्या शब्द लगा है, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे वो सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारा वह है, तो वह के संग किसका लोग प्रयोग करते हैं? सेल का, विल का, तो आप लोग जानते हैं विल का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसमें सबसे पहले हम लोग किसका बनाएंगे? विल का इंग्लिश बनाएंगे, ओके, विल का इसमें इंग्लिश बना देंगे। उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट यहाँ वह का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ही, तो विल ही, उसके बाद बी का प्रयोग कर देंगे, ओके, बी। उसके बाद रूल वर्ब फोर माने खेलना का हो जाएगा प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग, ओके, इस प्रकार से। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क रहेगा लास्ट में, इस प्रकार से बना लेंगे, ठीक है ना। चलिए उदाहरण और देखते हैं। उदाहरण है, क्या मैं कल अपना पाठ याद कर रहा हूँगा, तो सेल पहले प्रयोग कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद से बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद से वर्ब फोर, लर्निंग माई लेसन टुमारो, अदर वर्ड, क्या हम प्रातः खेल रहे होंगे, तो सेल वी प्लेइंग इन द मॉर्निंग। उसी तरह क्या तुम फूल तोड़ रहे होगे, तो पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद से बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद से वर्ब फोर, प्लकिंग
फ्लावर्स। उसी तरह क्या वह पतंग उड़ा रहा होगा, इसका हो जाएगा विल ही बी फ्लाइंग ए काइट। इसका अगला है क्या वह दूध उबाल रही होगी, तो विल सी बी बॉइलिंग मिल्क। अगला है क्या यह नहीं भौंक रहा होगा, तो विल इट नॉट बी बार्किंग। और कुत्ता रहेगा तो द डॉग नॉट बी, विल के बाद द डॉग नॉट बी बार्किंग। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क तो नहीं है। उसके बाद क्या वे धन कमा रहे होंगे, विल दे, पहले विल, उसके बाद से सब्जेक्ट दे, उसके बाद बी, उसके बाद से वर्ब फॉर अर्निंग मनी। क्या अध्यापक पढ़ा रहा होगा, उसी प्रकार से विल द टीचर बी टीचिंग। उसी तरह वे इस समय क्या कर रहे होंगे, वाट विल दे बी डूइंग एट दिस टाइम। उसके बाद क्वेश्चन मार्क इस प्रकार से बना लेंगे। कुछ सम एग्जाम्पल्स हैं, इसको भी देख लेते हैं। मैं टीवी देख रहा हूँगा, तो इसका सिंपल सेंटेंस क्या लाना ही है, इक्वल है पॉजिटिव अफर्मेटिव है। तो आई के बाद सेल वी, उसके बाद से वाचिंग टीवी। उसी तरह वर्षा हो रही होगी, तो इसमें बनाएंगे तो इट विल बी रैनिंग। अगला देखते हैं नेक्स्ट, क्या वे तैर रहे होंगे, इसका क्या हो जाएगा विल, उसके बाद से दे बी स्विमिंग। उसी तरह इस समय वह आराम कर रहा होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो पहले ही के बाद उसका विल, उसके बाद बी, उसके बाद से क्या करना, आराम करना। तो टेकिंग रेस्ट एट दिस टाइम। मोहन अपने जूतों पर पॉलिश नहीं कर रहा होगा, तो पहले मोहन का इंग्लिश बनाएंगे, उसके बाद से विल बी, विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद से बी पॉलिशिंग, ओके, हिज शूज। उसके जूतों को पॉलिश कर रहा होगा, तो पॉलिशिंग हिज शूज। कल हम क्या कर रहे होंगे, तो व्हाट पहले, व्हाट शैल वी डूइंग टुमारो। इसको नहीं बताए थे, देखिए इसमें क्या बीच में आ गया है, यानी ये क्वेश्चन वर्ड वाला है। क्वेश्चन वर्ड वाला होता है तो इसका रूल होता है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं, उसके बाद से शैल विल या शैल का प्रयोग करेंगे या विल का प्रयोग करेंगे। आप लोग को पिछले वीडियो हम बता चुके हैं, ठीक है ना। आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं, यहाँ पे आई बटन निकालेगा, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए इसको डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं कैसे बनेगा। क्या सबसे पहले हम लोग क्या है, क्या इंग्लिश हो जाएगा व्हाट, व्हाट के बाद हम शैल आता है, शैल का प्रयोग करेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा है वी का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद से बी डूइंग टुमारो। तुम दूसरों को परेशान नहीं कर रहे होगे, तो यू विल नॉट बी डिस्टर्बिंग अदर्स। उसी तरह वह खाना पका रही होगी, शी विल बी कुकिंग फूड। इस प्रकार से बनाना। क्या वह कोई कहानी लिख रहा होगा, विल ही बी राइटिंग सम स्टोरी। लड़के घर वापस लौट रहे होंगे, द बॉयज विल बी रिटर्निंग होम। इस प्रकार से बना लेंगे, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल हैं जिसको आप लोग घर पे बनाकर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। वे गीत गा रहे होंगे, वह खाना पका रही होगी, हम कल हॉकी खेल रहे होंगे, वे आम खरीद रहे होंगे। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको उतार कर और बना सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह सूर्य पूरब से निकल रहा होगा, ठीक है ना। इसमें 20 सेंटेंस है, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके रोक के और इसको उतार कर आप लोग बनाइए, ठीक है ना। घर पे प्रैक्टिस किया, जो मीनिंग नहीं याद होगा यहाँ पर देख लीजिए। देखिए गाना का होता है सिंग, पकाना का कुक, खरीदना का बाई, चहचहाना का चर्प, ओके। पढ़ाना का टीच हो जाएगा, सीन का हो जाएगा, सीना का हो जाएगा सीयू, और निकलना का हो जाएगा राइज, पहनना का पुट ऑन, ओके। दर्द से यानी विद पेन, ओके। और डाक में पत्र डालना यानी पोस्ट करना, ओके। इस प्रकार से मीनिंग भी आप लोग देख सकते हैं और बनाकर। आई होप आप लोगों को वीडियो में अच्छा समझ में आया होगा, ओके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाएं, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।